नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आर.के. गौतम जी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं शाहजहांपुर में। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका। गौतम जी, सबसे पहले बात जानना चाहेंगे आपसे कि शाहजहांपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? धन्यवाद मैडम जी। कि देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक हॉस्पिटल में हमारी जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पर चिकित्सक जो है नियमित रूप से रहें। आजकल बरसात के जो सीज़न में है बहुत ज़्यादा मरीज़ बुखार की और इसमें आई फ्लू के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो हमने समस्त अपने चिकित्सा अधीक्षकों एवं OMIC को निर्देशित किया है और काफ़ी 1 लाख के आसपास हमारे यहाँ आई ड्रॉप उपलब्ध हैं। उसके अलावा इसमें कुछ विशेष सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है कि एक तो आँख को बार बार रगड़े नहीं, पानी से धोते रहें, प्लस चश्मा भी यूज कर सकते हैं काले रंग का, प्लस उसके अलावा इसमें आई ड्रॉप वगैरह यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अलग से कोई संक्रमण आँख में नहीं हो पाए, इसलिए हम कुछ बैक्टीरियल ड्रॉप जो है अपने चिकित्सक की राय से जो है इसमें डाल सकते हैं और इस तरह की सलाह के साथ बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तमाम नए मरीज़ भी आ रहे हैं जिनका नियमित रूप से इलाज भी किया जा रहा है। आमतौर पर देखा जाता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो शाहजहांपुर का या CSC या PSC हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर वहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास सीजनल वहाँ पर कुछ प्रबंध किए गए हैं डॉक्टर्स के? देखिए, इस समय चिकित्सकों की हमारा काफ़ी कमी है। 186 चिकित्सकों के पद के सापेक्ष इस समय मात्र 75 चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, पर हमारी कोशिश ये है कि कम से कम हर मरीज़ को वहाँ पर इलाज मिल पाए, जिसके लिए हमने सब जगह चिकित्सकों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों की यहाँ पर विशेष आवश्यकता है जिनकी कमी है, जिसके लिए हमने शासन को भी यहाँ से पत्र लिखा है कि यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की अगर उपलब्धता रहेगी तो हमारे अन्य कार्यक्रम में भी काफ़ी हमको मदद मिलेगी। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सुलभ और आसानी से चिकित्सा उपलब्ध हो पाए, जिसके लिए हमारे 257 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। वहाँ पर हमारे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं वहाँ पर तैनात हैं और वहाँ पर काफ़ी तरह की जांच हो रही है और प्लस टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी हर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर मौजूद है। वहाँ पर हमारे जो CHO है, जब कोई पेशेंट आता है तो वहाँ एक डॉक्टर्स जो हब है उस पर बात करके या वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वो मरीज़ से संपर्क कराती हैं और उसके अलावा उनसे जानकारी लेकर के हेल्थ वेलनेस सेंटर से ही दवा उपलब्ध करा दी जाती है उनको। तो इससे हमारे जो गाँव के लेवल की है जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है और इसके लिए वहाँ के लोग अच्छी तरह से इसका लाभ ले सकते हैं और जाँच की भी सुविधा वहाँ पर मौजूद है। अमूमन देखा जाता है शाहजहांपुर में कि खुटार से लेकर कलान तक जो क्षेत्रफल है शाहजहांपुर का, कलान के भी मरीज़ लगातार मेडिकल कॉलेज आते हैं, खुटार से भी आते हैं, छोटे छोटे मर्ज़ों के पेशेंट मेडिकल कॉलेज आना पड़ता है। क्या कारण है कि उनको CSC पर या PSC पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही और इसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो मरीज़ सीरियस है या जिसको मेडिकल कॉलेज में जाने की आवश्यकता है, सिर्फ उसी तरह के मरीज़ को वहाँ पर भेजें और बाकी जो मरीज़ हैं उनको कोशिश ये की जाए कि वहीं पर इलाज मुहैया कराया जाए, उनकी जांच कराई जाए और अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ हम कार्रवाई की कोशिश करेंगे। शाहजहांपुर में अमूमन देखा जाता है कि जो झोला छाप डॉक्टर है उनकी बाढ़ सी आई हुई है। आए दिन कोई ना कोई घटना शाहजहांपुर के किसी न किसी क्षेत्र से सामने आती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना चिंतित है? स्वास्थ्य विभाग निश्चित रूप से इससे चिंतित है, क्योंकि जो भी झोला छाप डॉक्टर कभी कभी किसी मरीज़ को दवा देता है तो कई बार इस तरह की शिकायत आती है और उन शिकायतों को संज्ञान लेकर के हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो झोला छाप के इंचार्ज हमारे हैं चेक करने के लिए, उनको हमने विशेष निर्देश दिया है कि आप क्षेत्र में जाकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर किसी के पास कोई एक वैलिड सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और
उसको अस्पताल को या क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से इसको सील करा दें। ऐसे निर्देश हमने समस्त चिकित्सा अधिकारियों को और हमारे जो नोडल अधिकारी झोला छाप डॉक्टर के उनको दिया है। आपका भी कार्यकाल काफ़ी समय का हो गया है शाहजहाँपुर में, अब तक कितने हॉस्पिटल सील किए गए या क्या कुछ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं? जी, अभी काफ़ी हॉस्पिटल सील किए गए हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड भी कलान में, कुटार में, और जिनके यहाँ चेक करने के उपरांत कई बार ऐसे वहाँ पे लोग मौजूद मिले एक दो जगह कि जहाँ पर वो डॉक्टर नहीं थे, तो उनको तुरंत वहाँ पर सील करा दिया। बंडा के 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किए गए, कलान में किया गया, उसके अलावा तेलहर में, और अन्य भी लोगों के खिलाफ जो इस तरह का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं जिनके पास, उनको जो है सील किया जाता है। आज ही मैंने सुबह उनको भेजा था जाकर के बंडा में चेक करने के लिए। शाहजहाँपुर में एक चीफ फार्मासिस्ट हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से, लगभग 10 साल से ज़्यादा से वो एक ही सीट पर हैं, एक ही पटल पर हैं। उनको लेकर विधानसभा तक शिकायत भी की गई है। क्या कारण है कि उनका जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया थी आपके समय में भी किया गया है, नहीं हो पाया? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है कि कोई विधानसभा क्वेश्चन हुआ हो। पिछले 3 साल से वो चीफ फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है यहाँ पर, और मेरे पास कोई अगर शिकायत आई है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच की गई है। उच्च स्तरीय जांच में कोई भी आरोप पत्र हम उनके खिलाफ हमारे संज्ञान में नहीं दिया गया है। एक बड़ा फंड आता है इंडेंट मेडिसिन इंडेंट का, शाहजहाँपुर में कितना कुछ फंड आता है और उसको किस तरह सीएससी और पीएससी पर मेडिसिन को मेडिसिन का अब फंड, अब मेडिसिन जो भी हैं वो यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन से डायरेक्ट जो है वेयर हाउस के लिए, ड्रग वेयर हाउस के लिए सप्लाई की जाती है। मेडिसिन का हम लोग अलग से परचेजिंग नहीं करते हैं। अब यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन से ही डायरेक्ट ड्रग वेयर हाउस को सारी मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, और हमारा सारी जो मानक है, मानक के अनुसार दवाइयाँ सारी मौजूद हैं सीएससी पर, पीएससी पर, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर और अर्बन पीएससी पर। गौतम जी, आप खुद भी एक सर्जन हैं। शाहजहाँपुर में कई ऐसे केसेस आते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी का, जो आपके जीवन का जो सर्जन आपने एज ए सर्जन चार्ज लिया, तब से अब तक का कोई एक ऐसा वाक़या जो उसने आपको शॉक कर दिया या जिसकी छवि आज भी आपके दिलो दिमाग में हो? इस तरह का कोई वाक़या नहीं है, और अभी हमने अपने मुआइसी और अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अगर कहीं फैमिली प्लानिंग से संबंधित, खासकर जो बिना चीरा टाके वाली नसबंदी के, अगर उनसे कहा है हमने काउंसलिंग करके आप जो है केसेस बुलाइए, और मैं स्वयं भी जा कर के कर चुका हूँ और आगे भी इसको करूँगा। आपके जीवन का कोई एक ऐसा ऑपरेशन रहा हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण था? बहुत पुरानी बात है, 2002 के आसपास की। मैं जिला चिकित्सालय सीतापुर में एज ए सर्जन वहाँ पर तैनात था। तो एक लेडीज़ आकर के 2 दिन से अस्पताल में लेटी हुई थी। बाद में 2 दिन बाद उसने मुझे बताया कि साहब हमको बहुत तकलीफ़ है। देखने से ऐसा लगता था कि इसको ट्विन प्रेगनेंसी है, और उन्होंने आकर के मुझे दिखाया। दिखाने के बाद मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, फिर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। हमने जो हमारे निश्चितक थे बेहोशी के डॉक्टर, उनसे मैंने इसके बारे में सलाह ली। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। करीब 12 से 14 किलो का ट्यूमर उसका था, और इस ट्यूमर को मैंने ऑपरेशन करके सफलतापूर्वक निकाला उसको। उसके अलावा कई बाद में भी मेरे पास सभी पेपर की कटिंग्स हैं। 2008 में एक ऑपरेशन किया, वो भी लेडी इस तरह की थी कि मैं ऑपरेशन थिएटर में था। उसमें मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में एज ए सर्जन तैनात था 2008 में। और हमारे एक हिंदुस्तान के संवाददाता थे, उनके रिलेटिव थे, वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आई थी। उनका भी वाक़या लगभग इसी तरह का था। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा था तो उन्होंने आकर के मुझसे वहीं संपर्क किया, और फिर मैंने उनको एडमिट करके उनका ऑपरेशन किया। करीब 12 किलो का ट्यूमर उनका था, जो ओवरी में था, चिपका हुआ था अंदर। तो एक हमारे लिए काफ़ी ये एक चैलेंज केस था काफ़ी, और लेकिन उसको सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और मरीज़ ठीक हो गई उनको। शाहजहाँपुर में जैसा कि आपने बताया कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? चिकित्सकों की कमी बारे में जो है
महानिदेशालय एवं शासन से पत्र आते रहते हैं कि उनकी उपलब्धता के बारे में। तो शासन को और महानिदेशालय को हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि हमारे यहाँ चिकित्सकों की कमी है, और इसके बारे में हमने अभी स्थानांतरण सत्र से पूर्व में भी और इसके दौरान भी हमने अवगत कराया है। तो आज ही हमारे एडिशनल CMO डॉक्टर अंसार अली ने इस जनपद में आकर के ज्वाइन किया है, और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से हमें काफ़ी जो है राहत रहेगी। महिला प्रसूति की बात की जाए तो शाहजहांपुर में ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि CSC और PSC पर ऑपरेट नहीं होती हैं महिलाएं, उनको मेडिकल कॉलेज ही आना पड़ता है। नहीं, ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई केस उनको लगता है किसी का जो है ब्लड बहुत कम है या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में ही मरीज़ को मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाता है। अभी तेलैर पुमाया में ऑपरेशन सर्जरी ऑपरेशन हो रहे थे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जलालाबाद, उसको भी मैंने पिछले हफ्ते शुरू करा दिया है, और वहाँ भी सर्जरी ऑपरेशन होना शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। तो ये थे हमारे साथ RK गौतम जी। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।